Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're going to solve a question considering calculation of purchase price according to net value of assets method. ये क्वेश्चन इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसे बाय रूल्स क्वेश्चन के सभी एडजस्टमेंट को समझकर सॉल्व करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन एफ जी एंड एच क्या है, तीन पार्टनर है जो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट किस रेशियो में, 4:3:1 के रेशियो में, और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन उनका बैलेंस शीट एज फॉलो दिया गया है, क्या लायबिलिटीज़ है और एसेट साइड्स हो जाएंगे। तो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर है कितने के, 12,000 के। यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स है। कैपिटल एफ का कितना है, 20,000 है। जी का कितना है, 15,000 है। और एच का कितना है, 13,000 है। ये था इनका लाइबिलिटी साइड में। एसेट्स में क्या जाते हैं, एसेट्स में कैश इन हैंड है 2,000 के, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है कितने के, 18,000 के। फर्दर कहता है कि अंकुर प्राइवेट लिमिटेड है, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे ये न्यू कंपनी आती है क्या, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड है जो टुक ओवर करती है उनके सभी एसेट्स को। जो भी एसेट्स है ये अंकुर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसे क्या करते हैं वो एफ जी एंड एच, ये जो तीन पार्टनर हैं वो उसे सेल करते हैं अंकुर प्राइवेट लिमिटेड को। और उनका वैल्यूएशन एसेट्स का कुछ इस टाइप से, जो भी दिया गया था एसेट उसका वैल्यूएशन करके वो टुक ओवर करते हैं। तो डेटर्स कितने के थे, 15,000 के, उसे 14,000 में, स्टॉक 12,000 में, प्लांट 10,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग 23,000 में क्या करते हैं, टुक ओवर करते हैं। ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे डेटर्स है, स्टॉक्स है, प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है। दे फर्दर एग्री टू पे 4,000, वो फर्दर ये भी एग्री करते हैं कि वो 4,000 पे करेंगे किसके लिए, गुडविल ऑफ द फर्म के लिए। चलो एक गुडविल के लिए भी आ जाता है कितना, 4,000। फिर कहता है कि अंकुर प्राइवेट लिमिटेड है वो पेड करता है क्या, परचेज प्राइस। इसका ध्यान रखना होगा कि परचेज प्राइस कैसे पे हो रहा है। तो परचेज प्राइस पे हो रहा है इशू करके कितना, 5,280 शेयर, 5,280 शेयर्स है कितने रुपए का, 10 ईच। 5,280 शेयर्स हैं कितने रुपए इसके हैं, 10 रुपए के हैं। एज फुल्ली पेड अप है। एंड द बैलेंस इन कैश, यहाँ पे हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा। किस बेसिस पे करना होगा, नेट वैल्यू ऑफ एसेट मेथड याद है जो हमने फर्दर पहले ही वीडियो में इसे डिस्कस किया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम लोग परचेज कंसिडरेशन को क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया कि परचेज कंसिडरेशन को 5,280 जो शेयर्स हैं 10 रुपये में क्या किया गया, फुल्ली पेड अप किया गया। जो भी बैलेंस अब बचेगा शेयर को क्या पेड करने के बाद उसे किसमें, कैश में कर दिया गया है पे, किसे, एफ जी और एच, ये जो तीन पार्टनर है उनके फॉर्म को। फिर फर्दर क्वेश्चन में कहता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, 12,000 के हैं, उसे कितने के लिए, 300 रुपया अलाउड किया गया क्या करने के लिए, डिस्काउंट पे। 12,000 है उस पर 300 रुपया डिस्काउंट मिला है, उस पर सेटलमेंट हो गया। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं, 500 के हैं यहाँ पे। तो ये था क्वेश्चन के सभी एडजस्टमेंट। अब कहता है कि सो द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट, जो भी है नेसेसरी लेजर अकाउंट हमें बनाना है क्लोज करने के लिए इस फर्म को। एफ जी एंड एच, ये जो पार्टनर है इन तीनों के पार्टनर जो फर्म है उसे। एंड ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज भी बनाने किसके लिए, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अंकुर प्राइवेट लिमिटेड क्या है, यहाँ का ये जो है इस क्वेश्चन का क्या है, वो कंपनी है जो टुक ओवर करता है एफ जी एंड एच के फर्म को। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, नेट वैल्यू ऑफ एसेट मेथड से हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेना है। फिर बनाना है सभी नेसेसरी लेजर्स अकाउंट, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना होगा, जो भी एसेट्स है उसके बुक वैल्यू में सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लोग कर लेते हैं। डेटर्स कितने के आ जाएंगे, 15,000 के आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा 13,000 का, प्लांट 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 है। उसके बाद क्रेडिटर कितने के हैं, 12,000 के, राइट। 12,000 के जो क्रेडिटर है उनके 300 रुपया क्या कर रहा है, डिस्काउंट मिला है। तो 12,000 में से अगर हम लोग हटा दे 300 रुपीज़,
तो टोटल कितना टू कैश अकाउंट से हमें पे करना पड़ेगा किसे 11,700। ये टुक ओवर नहीं करती है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं कहीं किया गया है कि अंकुर प्राइवेट लिमिटेड है वो लाइबिलिटीज़ भी पे करती है। तो जो लाइबिलिटीज़ तो वो नहीं पे करती है, तो जो डिजॉल्विंग फर्म है वो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में तो भेजना पड़ेगा, उसे ही क्या करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए उनके अकाउंट को। तो 300 रुपया डिस्काउंट मिल जाता है किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए। तो हम लोग 300 रुपीज़ को 12,000 से माइनस करेंगे तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिटर का पेमेंट बनता है कितना, 11,700 का। फिर यहाँ पे बन जाएगा टू कैश अकाउंट किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। क्वेश्चन में दिया गया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना 500, उसे भी पे करना पड़ेगा डिजॉल्विंग फर्म को। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस में कितना 500 रुपीज़। ये हो गया। तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद है बाय अंकुर प्राइवेट लिमिटेड परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो एंट्री है अब ये करना होगा। यहाँ पे अंकुर प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या करता है, FG&H है उसके क्या, ये जो फर्म है उसको टुक ओवर करता है। तो परचेज कंसिडरेशन वो कैसे पे करता है और क्या निकलता है उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही इस यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन है किसका, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन है। तो डेटर्स क्वेश्चन में बोला गया था कि वो टुक ओवर करता है सिर्फ सभी एसेट्स को अलग वैल्यूएशन में। तो डेटर्स का यहाँ पे वैल्यूएशन क्या दिया गया था क्वेश्चन में, 14,000 था, स्टॉक 12,000 के, प्लांट 10,000 के, लैंड एंड बिल्डिंग 23,000 का, और 4,000 रुपया वो किसके लिए, गुडविल के लिए देता है। तो टोटल यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन बन जाता है कितना, 63,000 रुपीज़ नेट। जब यहाँ पे परचेज प्राइस के बारे में क्या बोला गया कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट, नेट वैल्यू ऑफ एसेट इस मेथड से बोला गया। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि जो भी एग्रीड क्या होते हैं, जो भी एग्रीड एसेट्स होते हैं उसमें से क्या माइनस करना होगा, लाइबिलिटीज़ को। जो भी एग्रीड लाइबिलिटीज़ को, वो भी क्या, एग्रीड ही लाइबिलिटीज़ को। जो कौन, वो जो कंपनी, जो परचेजिंग कंपनी जो होगी वो क्या करेगी, जो भी एग्रीड एसेट लेगी और जो भी एग्रीड लाइबिलिटीज़ होगी, तो एसेट से माइनस करना होगा एग्रीड लाइबिलिटीज़ को। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा परचेज कंसिडरेशन। ये फॉर्मूला होता है जिसे हमने इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे तो वो क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि वो लाइबिलिटीज ले रहे हैं। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जो भी था वो कितने का बनता है, 63,000 रुपीज़ का। तो वही आ जाता है। फिर बोला गया था कि पेमेंट इज शेयर एंड कैश। ये जो परचेज कंसिडरेशन है उसका पेमेंट कैसे हुआ है, तो कुछ शेयर्स में हुए हैं। तो शेयर कितने का था, 52 था, 5,280 रुपीज़ के शेयर इशू हुए हैं, कितने रुपए के, 10 रुपए के। तो इसे हम लोग इंटू 10 करें तो कितना, 52,800। ये फर्दर हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन में ध्यान रखना होगा कि शेयर में 52,800 रुपीज़ मिला है। अब बाकी जो बैलेंस बचता है, ये 63,000 तो टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया, उसमें से 52,800 शेयर्स को ही चलेगा। तो बाकी जो बैलेंस कितना का बचता है, 10,200 का, वो किस में क्वेश्चन में बोला था, कैश में पेमेंट होता है। तो ये कैश में पेमेंट हो जाएगा 10,200 और टोटल कितना यहाँ पे बनता है, 63,000 रुपीज़। तो ये था हमारा क्या, परचेज कंसिडरेशन का, और उसका कैसे पेमेंट होता है वो। तो इसका एंट्री हम लोग कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये वही यहाँ पे आ जाएगा बाय अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट कितना, 63,000 रुपीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट बनता है कितना, 63,000 प्लस 12,000, तो टोटल 75,000 बनता है। उसमें से हम लोग ये सभी को डिडक्ट करें तो टोटल 4,800 का ये जो अमाउंट है उतना क्या बनता है, प्रॉफिट बचता है, जिसे किस रेशियो में, 4:3:1 के रेशियो में एफ जी और एच, ये जो तीन पार्टनर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एफ को कितना आ जाता है, 2,400 जाएगा, जी को कितना 1,800 और एच को कितना 600। किस रेशियो से, 4,800 को हम लोग 4:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सभी पार्टनर्स को क्या प्रॉफिट और रियलाइजेशन रिसीव हो जाता है। तो ये था हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक नेसेसरी लेजर अकाउंट यहाँ पे फॉर्म हो गया। कैसे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन हम लोग करते हैं वो ध्यान हो गया। अब हमें फर्दर बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग परचेजिंग कंपनी कौन है, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लेजर कैसे फॉर्म होता है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या था कि अंकुर प्राइवेट लिमिटेड ने कितना 63,000 रुपीज़ टोटल परचेस कंसिडरेशन दिया है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट है कितना यहाँ पे 63,000 रुपीज़। 52,800 अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 5,280 का जो शेयर है 10 ईच 10 रुपया का कितने में वो फुल्ली पेड करता है शेयर्स में। तो भाई शेयर्स इन अंकुर प्राइवेट लिमिटेड वही है यहाँ पे 52,800। यहाँ है बाय कैश अकाउंट। अब तो 63,000 टोटल हम लोग परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, उससे 52,800 अगर हटाए तो क्या शेयर्स का, तो बाकी जो अमाउंट बचता है कितना 10,200 का ये जो बैलेंस बचता है उसे क्या कैश में पे किया गया है। तो टोटल यहाँ पे क्या बन जाता है परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 63,000 अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट से। फिर ये जो शेयर्स है उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेट एसेट हमारा क्या है, इसमें कंसिडरेशन किसे रखना है, नेट वैल्यू ऑफ एसेट मेथड। इसमें हमें ध्यान रखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर ये मेथड बोला जाए तो हम लोग इस मेथड में भी, अगर कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में कि वो कैसे क्या है, तो लास्टली में हम लोग इस तरह के मेथड से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके शेयर्स को, और जो भी उनका रेशियो होगा उसमें। तो वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो शेयर्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फाइनल क्लेम, जो शेयर्स होंगे वो फाइनल क्लेम जो होगा उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए शेयर्स इन अंकुर प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, एफ जी और एच ये जो तीन पार्टनर है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए कैप फाइनल क्लेम्स लेना होगा। नेट वैल्यू ऑफ एसेट मेथड इसलिए, तो फाइनल क्लेम्स कैसे लेते हैं, तो जो भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, जो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे और जो भी उनका प्रॉफिट्स होगा वही उनका क्या रेशियो बनेगा, जिसमें वो क्या करेंगे अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एफ का कितना यहाँ पे बनता है, एफ का कोई कैपिटल बैलेंस शीट में कितना गया, 20,000 दिया गया। जी का कितना दिया गया, 15,000 दिया गया है। और एच को कितना दिया गया, 13,000 दिया गया। ठीक है, और प्रॉफिट, अब उनके पास फाइनल क्लेम में क्या आ जाता है, जो भी उनके पास कैपिटल बचता है, जो भी बस प्रॉफिट होता है उससे जो भी लेस होता है वो सारी चीज़ें। तो प्रॉफिट उनके पास कितने का है, 2400 का है। कहाँ से, रियलाइजेशन प्रॉफिट है। जी का कितना है, 1800 है। और एच का कितना है, 600 है, राइट। तो टोटल एफ का कितना होता है, 22,400। जी का कितना है, 16,800। और एच का कितना है, 13,600। ये क्या है, ये फाइनल क्लेम अमाउंट है। तो यही रेशियो है 22,400, 16,800 और 13,600। अब इससे हमें रेशियो बनाना है, तो रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग करेंगे, इसे डिवाइड करके अच्छे से डिवीजन फॉर्म में करके इस रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। तो 2 to 4, 168 और 136 ये रेशियो बनता है। अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करें तो 28 रेशियो, 21 रेशियो, 17 रेशियो बनता है। टोटल कितना, 66। अब इसी रेशियो में क्या करना होगा, जो अंकुर प्राइवेट लिमिटेड का जो शेयर होगा उसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 28 है, 21 है एंड 17 है, ये रेशियो है, उसमें किसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 52,800 के ये जो शेयर्स हैं वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर एफ जी एच हैं वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस रेशियो में जो भी हमने निकाला फाइनल क्लेम करके। तो अगर हम लोग करें 52,800 को 28 डिवाइडेड बाई 16 करें तो 22,400 किसे जाता है, एफ को जाएगा। जी को कितना जाएगा, 16,800। और एच को कितना जाएगा, 13,600। तो ये था शेयर्स इन अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट का लेजर, जिसमें अंकुर प्राइवेट लिमिटेड से 52,800 का जो शेयर है वो फाइनल क्लेम हम लोग निकाल के जो रेशियो फॉर्म करेंगे उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसे कहाँ पोस्ट करेंगे, शेयर इन अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट में। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर को इतना अमाउंट मिलता है। तो ये था हमारा क्या, शेयर्स इन अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। नेट वैल्यू ऑफ एसेट मेथड में ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें कुछ ना दिया रहे तो हम शेयर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइनल क्लेम्स में। फाइनल क्लेम क्या हो जाएगा, जो भी कैपिटल उनके पास आता है
जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, जो भी फर्दर रिजर्व्स होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, उन्हें क्या करके प्लस करके जो रेशियो बनेगा उसी में शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को काफ़ी रिपीट भी कर दिए। तो आई होप ये वीडियो देखते देखते आपको ये चीज़ का ध्यान हो जाए कि फाइनल क्लेम कैसे निकलेगा शेयर करने के लिए, क्या जो भी परचेजिंग कंपनी का जो शेयर में रिसीव हुआ होगा परचेज प्राइस उससे। फिर लास्टली हम लोग क्या बना लेंगे इसमें, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया, परचेजिंग कंपनी का जो अमाउंट है वो भी परचेजिंग कंपनी का भी लेजर अकाउंट बन गया। क्या शेयर करेंगे सभी पार्टनर्स उसका भी हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग फॉर्म करते हैं वैसे ही है। बैलेंस शीट में भाई बैलेंस बीडी दिया गया, एफ को कितना 20,000, जी का कितना 15,000 और एच का कितना दिया गया 13,000। भाई रियलाइजेशन अकाउंट है यहाँ पे 2400, जी का 1800 और एच को कितना रिसीव हुआ है 600। टोटल इसका हम लोग साइड में करें तो 22,400, 15,000 प्लस 800 करें तो कितना 16,800, 13,000 प्लस 600 करें तो 13,600, ये अमाउंट बचता है। फिर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो शेयर्स इन अंकुर अकाउंट से इसे भी क्या करना होगा, यहाँ पे क्रेडिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, किससे, टू शेयर्स इन अंकुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट के नाम से। एफ को कितना 22,400 यहाँ पे हमने भी निकाला है इस रेशियो में, 28, 21 और 17 के रेशियो में। तो 22,400 एफ को, जी को 16,800 और एच को कितना 13,600, ये अमाउंट बचता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दोनों तरफ है जो इक्वेट हो जाता है, जितना उनके पास अमाउंट था उतना वो पे कर देते हैं, ना ही कुछ बचता है क्या फाइनल पेमेंट करने के लिए, ना ही उन्हें क्या करते हैं ब्रिंग ऑन करने के लिए। जो भी उनका अमाउंट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उतना सभी अमाउंट को वो क्या करते हैं पेड ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स। अब इस क्वेश्चन में फर्दर क्या हमें बनाना होगा, लास्टली हमें फॉर्म करना होगा कैश अकाउंट और इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज करना तो बहुत ही ईजी है, हम लोगों ने इंक्रीज करना पहले भी देखा है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इंक्रीज करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है क्या, कैश अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट कर बना लेते हैं। टू बैलेंस बीडी आएगा 2,000 क्योंकि वो कैश को नहीं लेते हैं, एसेट्स को जो सेल करने जो खरीदने वाली कंपनी है वो। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना 2,000। टू अंकुश प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट है कितना 10,200 का। ये जो कैश में रिसीव हुआ था शेयर्स में तो हो गया था, अब कैश में कितना बचा था 10,200 का, तो वो भी क्या कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10,200, तो टोटल 12,200 बनता है डेबिट साइड में। फिर तो और भी यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से तो कोई आता नहीं है, फाइनल पेमेंट नहीं कर, जो भी अमाउंट था वो इक्वल हो जाता है, उनका कोई बैलेंस नहीं बनता है। फिर एक कैश अकाउंट में क्या हो जाता है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट आता है। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर और एक्सपेंसेस को क्या किया गया था, पे ऑफ किया गया था। तो क्रेडिटर्स हैं और एक्सपेंसेस है 12,200, ये क्या हो जाएंगे कैश अकाउंट में हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि इससे पेमेंट हुआ क्रेडिटर और एक्सपेंसेस को, इसीलिए वो क्रेडिट साइड में आता है। तो उसका भी टोटल यहाँ पे बनता है कितना 12,200। यहाँ पे हमारा क्या होता है कैश अकाउंट इक्वल होता है। उसके बाद फर्दर हमें क्या बनाना होगा, अंकुश प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना, एंट्री कर लेना है। तो लेजर अकाउंट तो हमने फॉर्म कर लिया, तो एंट्री करने में भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा जो भी वो एसेट और लायबिलिटीज़ पे ऑफ करेंगे वो देख लेंगे। तो लायबिलिटीज़ तो नहीं, लेकिन उन्होंने एसेट टू कवर किया था, डेटर्स किया था, तो उसे कर लेंगे डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और गुडविल 4,000 का भी दिया था उन्होंने। टू वेंडर फॉर्म अकाउंट, वेंडर फॉर्म कौन है, एफ जी और एच, एफ जी और एच है वो क्या है, उनका जो फॉर्म है वो वेंडर फॉर्म हो जाएगा। टू वेंडर फॉर्म अकाउंट कितना 63,000 रुपीज़, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद बनता है क्या, ये एंट्री तो पहले एंट्री बन जाती है इस बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक और एंट्री क्या बनती है, किसमें वो शेयर में और कितना कैश में करते हैं। तो वेंडर्स फॉर्म अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 5280, ध्यान है अगर उसे 10 रुपया में क्या किया गया था तो 52,800 आया था। अब 63,000 में 52,800 तो जो क्या था शेयर कैपिटल शेयर्स में दे दिया गया, तो बाकी जो अमाउंट बचा उसे किस में कैश में पे किया गया था। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे कितना है 10,200, राइट। तो ये था क्या इसका नरेशन क्या है, बिंग पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड कैश। तो वेंडर फॉर्म अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये जो अमाउंट है वो क्या है
परचेज प्राइस है शेयर्स और कैश में इतना इतना अमाउंट क्या हुआ है, वेंडर फर्म को पे किया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें जो जो चीज़ें बनाना था वो हमने यहाँ पे फॉर्म किया कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट मेथड अगर दिया रहे तो फाइनल क्लेम्स कैसे होते हैं, शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो ध्यान रखना होगा। और जो भी लेजर अकाउंट बनाना था फर्दर वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। लास्टली कैश अकाउंट बना के जो भी इसमें था कि बैलेंस हो गया था, इसीलिए ना फाइनल पेमेंट नहीं देने बनता है, ना ही ब्रिंग ऑन करना पड़ता है पार्टनर्स को। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एंट्रीज और इसके कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करने से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है, इस टाइप की क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को और फर्दर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें, अलग क्वेश्चंस और बनाएं, ताकि ये चैप्टर के सभी क्वेश्चन इजी हो जाएंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।